मैं चाहता हूं कि अगर तेजस्वी प्रसाद जी अगर हमको मौका देते हैं यदि, तो जो सर्वश्रेष्ठ होगा अपना दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम अपने आप को देने का कोशिश करेंगे और तेजस्वी प्रसाद जी के झोली में डालने का, हरसिद्धि विधानसभा का सीट डालने का कोशिश करेंगे। पंचायत और वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे हमारी तैयारी है। युवा जब हमारे साथ हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हरसिद्धि विधानसभा जीतने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कि अगर मुझे मौका नहीं मिला तो हम दल विरोधी काम करेंगे। मुझे ऐसे मौका अगर नहीं मिला तो मैं किसी दूसरे पार्टी के साथ चला जाऊंगा। युवा अगर कमर कस ले और युवा से अगर संकल्पित हो जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो हरसिद्धि के जनता अब की पूरा तैयार बैठे, बहुत उपाय हुई है ना, ऐसा उपाय हुई कि बीजेपी के सारा सुपड़ा साफ हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद इस बात में आता है कि युवा साथी बैठे और हम उनको बैठ के खाना खिलाएं और अपने हाथों से बैठ के खाना खिलाएं। आज संख्या ज्यादा थी, 250 लोगों की संख्या थी। तेजस्वी जी आपका विश्वास जमाते हैं, टिकट अगर लेकर आते हैं तो क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप तैयार किया है हरसिद्धि विधानसभा के युवाओं का? आप देखिए कहीं हरसिद्धि में कोई विकास हुआ हो, आप देखिए कहीं नई डेवलपमेंट हुई हो, कोई नई उद्योग आई हो, कोई भी चीज, आप कोई भी चीज उठाइए और आप बताइए हमको कि कुछ नया हुआ है यहाँ पे। अंत में जाते जाते 5 ऐसे काम बताइए जो आपको टिकट मिलता है और रोड मैप लेकर जनता के बीच जाएंगे अगर टिकट लेकर आते हैं तो। पहली बात दोस्तों, अभी मौजूद हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे एक युवा संवाद हुई है और कहीं ना कहीं युवाओं में जोश भरने की कोशिश हुई है और हमारे साथ विजय रंजन जी है और तमाम जो हरसिद्धि विधानसभा के जो युवा हैं उनके साथ बैठक किए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे एकदम हुजूम जुटा हुआ है और इनसे बात करेंगे कि आज जो युवा संवाद हुआ है किस विषय में था। सबसे पहले तो स्वागत है विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो संवाद रखा गया, क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था कि बिहार में युवाओं की जरूरत है और युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो इसके लिए हमको लगा कि युवाओं को उत्प्रेरित करने से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। युवाओं को सामने लाने से और उसको समझाने से, उसको ट्रेनिंग देने से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2025 में बनाना है। और उसके लिए युवा अगर कमर कस ले और युवा से अगर संकल्पित हो जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में कहीं ना कहीं युवाओं को बीच लेकर जोश भर रहे हैं। पटना में अभी कुछ दिन पहले रैली हुआ था, अभी उसमें शामिल थे और आप हरसिद्धि में इस तरह के युवा संवाद कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है हरसिद्धि विधानसभा का? हरसिद्धि विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ, आपको मैं बता दूं कि लोकसभा के चुनाव में हमें तुर्कौलिया का प्रभारी बनाया गया था और तुर्कौलिया का प्रभारी बनाया गया था और हम अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें दिए और जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्कौलिया से हरसिद्धि विधानसभा में, तुर्कौलिया से टोटल हरसिद्धि विधानसभा में 7200 वोट से लीडिंग हुई, जिसमें तुर्कौलिया 5300 वोट से लीडिंग किया है हमारे नेतृत्व काल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर युवाओं को ये किया जाए तो एक बेहतर रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। अब हम लोग, आपको मैं बता दूं कि अब हम लोग पंचायत वाइज और वार्ड वाइज युवा संवाद करेंगे और युवाओं को जगाएंगे कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। जो युवा संवाद हुआ था उसके बाद देखे तो आप अपने हाथों से खिला रहे थे जो युवा यहाँ पे आए हुए थे, ये नज़ारा कहीं नहीं देखने को मिलता है। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप मेरे जब हिस्ट्री में जाएंगे तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद इस बात में आता है कि युवा साथी बैठे और हम उनको बैठ के खाना खिलाएं और अपने हाथों से बैठ के खाना खिलाएं। आज संख्या ज्यादा थी, 250 लोगों की संख्या थी, तो इसलिए हम इतना बनाना पॉसिबल नहीं था और मैं बना नहीं, तो मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत मजा आया सब लोगों से मिलके और लोगों के साथ लोगों को खाना खिला के। और बट नेचुरल है कि हरसिद्धि विधानसभा सुरक्षित है और यहाँ के युवा मेरे साथ है और मैं चाहता हूँ कि अगर तेजस्वी प्रसाद जी अगर हमको मौका देते हैं यदि, तो जो सर्वश्रेष्ठ होगा अपना दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम अपने आप को देने का कोशिश करेंगे और तेजस्वी प्रसाद जी के झोली में डालने का, हरसिद्धि विधानसभा का सीट डालने का कोशिश करेंगे। अब कई सालों से हरसिद्धि विधानसभा का सेवा कर रहे हैं। अभी देखिए युवा संवाद में हम बैठे हुए थे, वहाँ भी आप कई लोग कह रहे थे कि आप प्रत्याशी बन के आइएगा तो काफी लोग समर्थन करेंगे। ये किस तरह से विश्वास? लोगों का लोगों का अपना प्यार है, मोहब्बत है, लोग ऐसा चाहते हैं और मैं भी ऐसा चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर मुझे मौका नहीं मिला तो हम दल विरोधी काम करेंगे। मुझे ऐसे मौका अगर नहीं मिला तो मैं किसी दूसरे पार्टी के साथ चला जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को
कि मुझे अगर मौका नहीं भी मिला, आप जितने सख्ती से मुझे काम करते हुए देख रहे हैं, इसके ट्रिपल और 4 टाइम ज्यादा सख्ती से मैं पूरे हरसिद्धि विधानसभा में काम करने का कोशिश करूंगा। अगर पार्टी हमको मौका देती है तो जहां भी मौका देगी हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। यानी कि विजय रंजन को अगर टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के साथ पूरा खड़ा रहेंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग तो बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़े हैं, है ना, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, है ना, सीक्रेट, बहुत सारी किताबें, हाउ टू फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस द पीपल्स, बहुत सारी किताबें पढ़े हैं। और उसमें लिखा गया है, डेल कार्नेगी लिखते हैं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको बहुत माथा मत लगाइए उसमें। तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि टिकट किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तेजस्वी जी आपका विश्वास जमाते हैं, टिकट अगर लेकर आते हैं तो क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप तैयार किया है हरसिद्धि विधानसभा के युवाओं के लिए? पूरी रोड मैप मेरे पास तैयार है, सारे पंचायत और वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे हमारी तैयारी है। और युवा जब हमारे साथ हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हरसिद्धि विधानसभा जीतने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। युवा साथी जब हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है, आप देखें ना, हम उम्मीद किए थे गाय घाट में कि अगर 200 महिला 300 आ जाए तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा, लेकिन मैं हैरत में पड़ गया कि इतनी महिलाओं को, 10,000 महिलाओं को सम्मानित कैसे करें। इतना बड़ा जन सैलाब आया, चर्चा पूरा बिहार में हुआ, पूरे बिहार में वैसा कार्यक्रम हुआ ही नहीं है अभी तक महिलाओं के लिए, और सारे महिलाओं को शॉल देके सबको सम्मानित किया गया था। हरसिद्धि विधानसभा देखे तो यहाँ के लगातार यहाँ से विधायक बीजेपी के 5 साल होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या विकास नहीं हुए हैं, क्या कमियां नजर आ रही है? कोई विकास नहीं है। बाकी देखिए, आपसे पहले हम एक चैनल में इंटरव्यू अभी दे रहे थे कि देखिए, कोई काम जब आप करते हैं तो उसका उद्देश्य आपका क्या है। आप अगर यहाँ से अगर लंदन जाते हैं तो क्या इस उद्देश्य है आपके, आप क्या करने जा रहे हैं, तो उनके पास कोई उद्देश्य नहीं, तो विजन है विहीन लोग हैं। वो तो धर्म और जाति का पढ़ाई पढ़ते हैं, वो बाकी पढ़ाई तो पढ़ते नहीं है। अभी तो देखिए कितना छीछा लेदर हुआ से सारा कहानी आप देखे ही हैं। तो जिनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनके पास अगर कोई समझ नहीं है, वो लोग तो ऐसे ही अनर्गल सब कुछ करते रहेंगे। आप देखिए कहीं युवा साथी उनको सम्मान मिला हो, आप देखिए कहीं हरसिद्धि में कोई विकास हुआ हो, आप देखिए कहीं कोई नया डेवलपमेंट कोई नई डेवलपमेंट हुई हो, कोई नई उद्योग आई हो, कोई भी चीज, आप कोई भी चीज उठाइए और आप बताइए हमको कि कुछ नया हुआ है यहाँ पे। कोई मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं बिहार के, और लगातार कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में विकास किए हैं, तो बताएं ना, कैमरा पर आकर बताएं लोगों को कि क्या क्या विकास हुआ है, गिनाएं लोगों को कि हमने क्या क्या किया है। यहाँ के लोग सुनेंगे, अगर वो किए हैं तो उनको वोट मिलेगा, नहीं किए हैं तो हरसिद्धि के जनता आपकी पूरा तैयार बटे। बहुत उपाय हुई है ना, ऐसा उपाय हुई कि बीजेपी के सारा सुफड़ा साफ हुई यहाँ पूर्वी चंपारण से। एक और पार्टी आई है बिहार में, जनसुराज, वो भी तैयारी कर रही है, यहाँ पे भी कई प्रत्याशी मैदान में घूम रहे हैं। आप जनसुराज हमारे मतलब कंपटीशन में है ही नहीं। आप भी इस बात को जानते हैं। भीड़ जुटा दे रहे हैं, पूरा रैली देख रहे होंगे। अब देखिए, भीड़ जुटा देना तो मदारी का जो खेल, वो अनपढ़ होता है, वो एगो बालू लिए रहता है, और उसको भी देखिएगा चौराहा पर आ जाएगा खड़ा होके, और 200 लोग हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों को भीड़ लगा देगा, तो क्या करिएगा? उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्या करिएगा उसको? भीड़ जुटाना दैट इज अनदर थिंग, वो एक अलग इशू है। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग हैं और दौड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ तो 2 धाराओं की लड़ाई है पूरे देश में, एनडीए नहीं तो यूपीए, महागठबंधन नहीं तो बीजेपी, बाकी दूसरा कौन है यहाँ पे? यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है। अच्छा, अंत में जाते जाते 5 ऐसे काम बताइए जो आपको टिकट मिलता है और रोड मैप लेकर जनता के भी जाएंगे, अगर टिकट लेकर आते हैं तो। पहली बात, युवाओं को जो सम्मान अभी तक नहीं मिला था, वो सम्मान मिलने का काम होगा मेरे थ्रू। एक दूसरी चीज, आपको यहाँ के स्कूल के लिए, स्कूल की व्यवस्था जो सुधरे। मैं हो सकता हूँ किसी के शादी में नहीं जाऊं, लेकिन मेरा एक काम होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जब देखिए यहाँ जो शिक्षक भी है ना, उनके पास भी एक बड़ा विजन नहीं है कि बच्चे को पढ़ाएं तो क्यों पढ़ाएं, इसको आईएएस क्यों बनाना चाहिए, इसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों भेजना चाहिए, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना क्यों भेजना चाहिए, इसको ऑक्सफोर्ड क्यों भेजना चाहिए, इसको हार्वर्ड क्यों भेजना चाहिए, इसको बड़ा उद्योगपति क्यों बनाना चाहिए। उनके पास खुद भी आइडिया नहीं है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे शिक्षकों का एक बड़ा बड़ा सेमिनार कंडक्ट करके और शिक्षकों के पास एक विजन देने का हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई आप बच्चे के प्रति ये समर्पण की भावना लाइए। एट द सेकेंड थिंग, तीसरी चीज कि पूरे हरसिद्धि विधानसभा में प्रत्येक वर्ष बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे देश के, बड़े बड़े, है ना, और उनके द्वारा एक बड़ा बड़ा सेमिनार कंडक्ट होगा। इसके पीछे का बहुत कहानी है। मैं आपको बता दूं, आपको मैं पैसा दूं या नहीं दूं, धन दूं या नहीं दूं, चाहे और कुछ दूं, साधन संसाधन दूं या नहीं दूं, मैं आपके कंधे पर हाथ रख के और ये कहें कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। दुनिया में इससे बड़ा इंस्पिरेशन और कुछ हो नहीं सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को यदि इंस्पायर्ड किया जाए तो वो लोग एक बड़ा परिवर्तन करेंगे यहाँ पे। 2 और बता दीजिए, 3 हुआ। चौथी चीज, अत्याधुनिक अंडर 90 डेज, 90 दिन के अंदर अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनने का काम होगा हरसिद्धि और तुरकोलिया में, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। और वो 90 दिन के अंदर वो बनने कार्य होना शुरू हो जाएगा। हरसिद्धि और तुरकोलिया में युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनेगा, एक बेहतर लाइब्रेरी, है ना। और वहाँ बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चे नीट क्वालिफाई करेंगे, बच्चे गेट क्वालिफाई करेंगे, बच्चे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बनेंगे, हाई कोर्ट के जज बनेंगे, बड़ी चीजें होंगी, आईआईटी में जाएंगे। अच्छा, अंत में 5वां बता दीजिए, घुसखोरी किस तरह से खत्म करिए? जिस तरह से हरसिद्धि ब्लॉक देखें, तुरकोलिया ब्लॉक लगातार जिस तरह से घुसखोरी हो रहा है, पैसे से काम हो रहा है, उसको कैसे खत्म करें? पिरामिड को आप देखे हैं ना, ऐसे देखे ना, तो गलती ऊपर ही होती है। जब यहाँ गलती होगी तो नीचे तक ऑटोमेटिक एक्सप्लोर हो जाएगा, है ना। तो जब ऊपर ही जब नेतृत्व जब नेता ही जब घुसखोर हो जाएगा, नेता ही को कमीशन देना पड़ जाएगा, तो नीचे तो आपका कमीशन वाला लोग हो ही जाएगा। तो नेता ही जब कमीशन लेना बंद कर देगा, उसको लगेगा कि नहीं, काम होना चाहिए, है किसी को करके दिखा दे तो हम लोग आएंगे, अगर मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे। अंत में क्या कहिएगा हमारे दर्शक को जो वीडियो देख आपके दर्शक को यही कहेंगे कि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का सूबे का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो मुझे सर्वश्रेष्ठ देना होगा, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना होगा, उसके लिए मैं गेट सेट रेडी हूँ। चलिए, हमारे साथ विजय रंजन जी थे और लगातार युवाओं का कहीं ना कहीं जोश भरने का काम कर रहे थे। आज युवा संवाद था और लगातार कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बिहार में जिस तरह तेजस्वी यादव जी युवा हैं और कहीं ना कहीं हरसिद्धि में भी ये भी युवा लगातार जिस तरह तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव जी इन पर किस तरह से विश्वास जमाते हैं। अगर टिकट लेके आते हैं तो जनता इनको किस तरह से समर्थन देंगी। वीडियो पे क्या रहा है कमेंट में राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।